डिकोडिंग वाईटी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए बस 51 वीडियोस में। जब मैंने पहली बार ये नंबर देखा मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि YouTube पर मैंने ऐसे भी क्रिएटर्स देखे हैं जिन्होंने 100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी है, पर सब्सक्राइबर्स 100 के भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आखिर डिकोडिंग वाईटी ने ऐसा क्या किया जो बाकी क्रिएटर्स नहीं कर पा रहे। तो पहले मुझे लगा आंसर एडिटिंग है, और ऑनेस्टली अगर तुमने उसकी वीडियोस देखी है तो तुम भी शायद यही सोचोगे। क्लीन एडिटिंग, स्मूथ एनिमेशन, प्रोफेशनल विजुअल्स। पहली नजर में लगता है कि शायद इसी वजह से उसका चैनल इतनी तेजी से ग्रो हुआ है। लेकिन YouTube पर ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो उससे बेटर एडिटिंग करते हैं, फिर भी उनके व्यूज नहीं आते और उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, क्योंकि उसके चैनल के ग्रोथ का सीक्रेट एडिटिंग नहीं है। तो फिर मैंने सोचा शायद सीक्रेट थंबनेल में है, क्योंकि YouTube पर क्लिक थंबनेल से मिलती है। तो फिर मैंने उसके सबसे पॉपुलर वीडियोस ओपन किए और उनके थंबनेल को एनालाइज करना शुरू किया। मुझे लगा शायद डिजाइन बहुत नेक्स्ट लेवल मिलेगा, लेकिन जो मैंने देखा वो और भी शॉकिंग था। उसके बहुत सारे थंबनेल एक्चुअली काफी सिंपल थे। YouTube पर हजारों क्रिएटर उससे अच्छे थंबनेल बना रहे हैं, फिर भी ग्रो नहीं कर पा रहे। अब ना एडिटिंग ना थंबनेल, तो फिर क्या? यहीं से मेरी रिसर्च शुरू हुई और तब मुझे एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ। एक ऐसा पैटर्न जो सिर्फ एक वीडियो या एक थंबनेल में नहीं था, वो उसके पूरे चैनल में था, उसके आइडिया में, स्क्रिप्टिंग में और एडिटिंग में भी था। और जब मैंने समझना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि डिकोडिंग वाईटी ने सिर्फ वीडियोस नहीं बनाई, उसने एक ग्रोथ मशीन बिल्ड की थी। और उस ग्रोथ मशीन का पहला पार्ट था आइडिया। देखो, YouTube पर मोस्ट क्रिएटर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ट्रेंड के पीछे भागते हैं। कोई अपडेट या नया फीचर आता है तो वो वीडियोस बना देते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ट्रेंड के साथ व्यूज भी डेड हो जाते हैं। आज व्यूज आए, कल कम हो गए और एक महीने बाद ऑलमोस्ट डेड। लेकिन डिकोडिंग वाईटी ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच फॉलो की। उसने मोस्टली एवरग्रीन टॉपिक्स चूज की। सोचो, अगर तुम एक वीडियो बनाओ और वो एक हफ्ते तक व्यूज दे, और दूसरी तरफ कोई क्रिएटर एक वीडियो बनाए जो सालों तक व्यूज देता रहे। यही रीजन है कि डिकोडिंग वाईटी की बहुत सारी पुरानी वीडियोस आज भी व्यूज ला रही है, और हर पुरानी वीडियो नए व्यूअर्स और नए सब्सक्राइबर्स लाती रहती है। मतलब उसका चैनल सिर्फ नए वीडियोस से ग्रो नहीं कर रहा, उसकी पुरानी वीडियोस भी उसके लिए काम कर रही है। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, और यही उसकी ग्रोथ मशीन का पहला इंजन था। लेकिन सिर्फ एवरग्रीन टॉपिक चूज करना इनफ नहीं होता, क्योंकि अगर कोई क्लिक नहीं करेगा तो व्यूज कैसे आएंगे। और यहीं आता है दूसरा पार्ट, पैकेजिंग। मोस्ट क्रिएटर थंबनेल को डिजाइन समझते हैं, लेकिन डिकोडिंग वाईटी थंबनेल को कम्युनिकेशन टूल समझता है। ध्यान से उसके थंबनेल देखो, ऑलमोस्ट हर थंबनेल एक स्टोरी बताने की कोशिश करता है। कभी वो एक प्रॉब्लम शो करता है तो कभी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन। इसीलिए क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और क्यूरियोसिटी क्लिक में कन्वर्ट होती है। लेकिन सिर्फ थंबनेल ही काम नहीं करता, उसका टाइटल भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअली थंबनेल और टाइटल एक टीम की तरह काम करते हैं। थंबनेल अटेंशन ग्रैब करता है और टाइटल क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, और दोनों मिलकर व्यूअर्स को क्लिक करने का रीजन देते हैं। यही रीजन है कि उसकी पैकेजिंग इतनी पावरफुल है। लेकिन क्लिक मिल जाना सिर्फ आधी बैटल जीतना है, असली बैटल तो क्लिक के बाद शुरू होती है। और यहीं आता है तीसरा पार्ट, एडिटिंग। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। मोस्ट पीपल सोचते हैं कि डिकोडिंग वाईटी की एडिटिंग इतनी सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि वो विजुअली इम्प्रेसिव लगती है, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से उसकी एडिटिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ विजुअल नहीं है, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन। उसकी एडिटिंग इंफॉर्मेशन को समझना इजी बना देती है। जब वो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है तो विजुअल्स उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। जब वो किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है तो विजुअल्स उस प्रोसेस को दिखाते हैं। व्यूअर्स को इमेजिन नहीं करना पड़ता, और इसी वजह से वीडियो कंज्यूम करना इजी हो जाता है। और साथ ही वो पैटर्न इंटरप्ट का भी यूज करता है। हर कुछ सेकंड में स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, कभी जूम, कभी टेक्स्ट चेंज या कभी ग्राफिक्स चेंज। ये छोटी सी चीज व्यूअर्स का अटेंशन होल्ड करने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन फिर भी अगर मुझे एक ही चीज चूज करना हो जो डिकोडिंग वाईटी की ग्रोथ के पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर है, तो वो एडिटिंग नहीं होगा, वो होगा स्क्रिप्टिंग। और यही सबसे पावरफुल पार्ट है। ध्यान से उसकी वीडियोस ऑब्जर्व करो, वो कभी रैंडम इंफॉर्मेशन डंप नहीं करता। वो पहले प्रॉब्लम इस्टेब्लिश करता है, फिर क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और फिर आंसर देता है। व्यूअर्स को लगता
लगता है कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहा, वो एक जर्नी पर है और यही स्टोरी टेलिंग का असली पर्पस है। लेकिन यहाँ भी एक और लेयर है और वो लेयर है ऑडियंस साइकोलॉजी। क्योंकि जब मैंने पूरे चैनल को देखा तो मुझे एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिखाई दी। डिकोडिंग वाईटी ये नहीं पूछता मुझे क्या सिखाना है, वो पूछता है ऑडियंस किस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही है। व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे या चैनल ग्रो नहीं हो रहा। डिकोडिंग वाईटी ने इन सब प्रॉब्लम पर वीडियो बनाई है और जब मैंने ये रियलाइज किया तब मुझे फाइनली आंसर मिल गया। डिकोडिंग वाईटी की ग्रोथ का रीजन एडिटिंग नहीं था, ग्रोथ का असली रीजन था कि उसने ऑडियंस साइकोलॉजी को समझ लिया था। उसने समझ लिया था कि लोग वीडियो पे क्लिक क्यों करते हैं और वीडियो को लास्ट तक क्यों देखते हैं। और जब तुम ये चीज समझ लेते हो तो यूट्यूब सडनली बहुत सिंपल लगने लगता है। इसीलिए अगर तुम डिकोडिंग वाईटी की सक्सेस को कॉपी करना चाहते हो तो उसकी एडिटिंग कॉपी मत करो, उसकी थिंकिंग कॉपी करो। हर वीडियो से पहले 3 सवाल पूछो। व्यूअर इस वीडियो पर क्लिक क्यों करेगा, व्यूअर इस वीडियो को एंड तक क्यों देखेगा और व्यूअर मुझे सब्सक्राइब क्यों करेगा। और शायद इसीलिए सिर्फ 51 वीडियोस में डिकोडिंग वाईटी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए। मान लो आज तुमने ऑडियंस साइकोलॉजी समझ ली, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना सीख लिया, बेटर वीडियोस बनानी भी सीख ली, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्रिएटर ग्रो नहीं करते। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ सही चीजें करने से नहीं आती, गलतियां अवॉइड करने से भी आती है। इसीलिए अगर तुम अपने व्यूज को बूस्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे जरूर देखो। उस वीडियो में मैंने 5 ऐसी पॉइंट बताई है जो ऑलमोस्ट हर क्रिएटर अवॉइड करता है। तो मैं तुमसे उस वीडियो में मिलता हूँ। बाय।